सभी को मुंशी प्रेमचंद की कहानी मंत्र की ओर। ऐसे हुखड़ू देहाती यहाँ प्रायः रोज आया करते हैं। डॉक्टर चड्ढा ने कहा, ऐसे उखड़ू देहाती यहाँ रोज प्रायः आया करते हैं, हमें खेलने के लिए जो है दिक्कत करते हैं, हम आज नहीं देखेंगे। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। कोई कितना भी कुछ कहे पर वे अपनी ही रट लगाते ही रहेंगे, किसी की भी सुनेंगे नहीं। धीरे से चिक उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। चिक का मतलब पर्दा होता है, मैंने थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। मोटर बाहर निकालकर मोटर की तरफ चले। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा। बूढ़ा, सरकार बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ, संसार में कोई नहीं है। बाबूजी, एक बार मेरे बच्चे को देख लीजिए बाबूजी। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर कर देखा तक नहीं। मोटर पर बैठकर बोले, डॉक्टर चड्ढा, कल सवेरे आना, सवेरे सवेरे मैं जा रहा हूं। ऐसा कहते हुए निकल गए। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल, बिल्कुल आबाद रह गया। मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसी भी मनुष्य होते हैं जो अपने अमोद प्रमोद के आगे किसी की भी नहीं सुनते हैं और किसी की भी जान चली जाए उनके लिए कोई परवाह नहीं करते। शायद इसका अब भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसी मर्दभेदी अनुभव अब तक न हुआ था। वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दों को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को समाप्त करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। दोस्तों, एक मिनट, पुराने जमाने में कितना मजा आता था जब कोई आता था सुबह बुलाने के लिए, चलो भैया मड़ई उठाए दे। किसी की लाश में जाने का शौक था, मड़ई उठाने का शौक था, छप्पर जाकर बांधने का शौक था, लाश को कंधा देने का शौक था। अब धीरे धीरे उसको, बूढ़े व्यक्ति को लग रहा है कि हाय राम, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। जब तक बूढ़े को डॉक्टर साहब की मोटर दिखाई दी तब तक वह उसी जगह पर खड़ा रहा और एक टकटकी लगाए हुए मोटर की तरफ ताकता रहा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद डॉक्टर साहब अब भी लौट आए, शायद अब भी लौट आए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ देर बाद उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराशा होकर वह डॉक्टर चड्ढा के आस पास था। इतनी बड़ी तारीफ सुनी थी डॉक्टर साहब की, आज वह हताश निराश होकर वहां से जा रहा है। और वह डॉक्टर चड्ढा के बाद वह किसी भी डॉक्टर के पास नहीं गया और अपना मत्था ठोक करके, अपना किस्मत ठोक करके पुनः अपने घर की ओर चला गया। और उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया।